ड्रामा शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिज़ा ने जब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो सबसे पहले इसकी नज़र ज़ारून पर पड़ी, जो इसका हाथ थामे वहीं पर बैठा हुआ था। ज़ारून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसकी मोहब्बत जीत गई और फिज़ा को होश आ गई। फिज़ा होश में आते ही ज़ारून और अपने माँ बाप को वहाँ मौजूद सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। ज़ारून ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक पल भी देर नहीं करूँगा। ज़ारून ने अपनी माँ से कहा कि रानी ने फिज़ा पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए थे माँ, वो सब झूठे थे। इसने कहा कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसकी वफादारी पर कोई कैसे शक कर सकता है। ज़ारून ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया कि मैं आज इसी वक्त फिज़ा से निकाह करूंगा ताकि कोई दुनिया की ताकत हमें अलग न कर सके। ज़ारून के माँ बाप भी अब फिज़ा की इस कुर्बानी के बाद खामोश हो गए। उन्होंने ज़ारून के फैसले की हिमायत की। ज़ारून ने हस्पताल इंतज़ामिया से बात की और फिज़ा को डिस्चार्ज करवाकर सीधा घर ले आया। घर पहुँचते ही ज़ारून ने मौलवी साहब को बुलवाया और सबकी मौजूदगी में फिज़ा के साथ निकाह मुकम्मल करवा लिया। रानी जो सब कुछ देख रही थी वो गुस्से से जल और तड़प रही थी, लेकिन ज़ारून के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो चिल्लाती चीखती रही ये निकाह गलत है, लेकिन ज़ारून ने इसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया। रानी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपना गुस्सा रिदा पर निकालना शुरू कर दिया और कहा कि ये पागल है। रानी सबके सामने कहा इस पागल रिदा से कोई काम ठीक से नहीं होता, ये हर काम खराब कर देती है। साकिब जो अब रानी की हर बात खामोशी से सुन रहा था, इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। साकिब गर्ज कर रानी से कहता है कि खबरदार, अगर तुमने आज की बात मेरी बहन को पागल कहा, तुम्हारी जुबान से अगर मैंने पागल का लफ्ज़ सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साकिब ने वार्निंग दे दी कि मेरी बहन को मजीद अब तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपनी हद में रहो। रानी साकिब का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सबके इसके खिलाफ क्यों हो गए हैं। दूसरी तरफ रिदा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसको हर वक्त सर में ऐसा दर्द रहता है कि वो दर्द से निढाल हो जाती है। रिदा अक्सर फिज़ा से कहती है कि फिज़ा, मेरे आधे सर में इतनी तकलीफ होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहती है कि कभी मैं पानी का टैंक खोलकर भूल जाती हूँ, कभी मैं चाय चूल्हे पर चढ़ाकर भूल जाती हूँ, कभी मैं बातें भूल जाती हूँ। फिज़ा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। रिदा अपनी यादाश्त खो जाने के डर से बहुत परेशान है, लेकिन रानी ने इसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ नहीं बताया। रानी ने रिदा की रिपोर्ट छुपा ली हैं और उसे सिर्फ पेन किलर देती है ताकि उसे वक्ती तौर पर सुकून मिल जाए और वो खामोश रहे। ज़ारून ने जब रिदा की तकलीफ देखी तो इसके दिल में शक पैदा हुआ कि ये कोई आम सर का दर्द नहीं है। ज़ारून ने फिज़ा से पूछा कि रिदा हर वक्त सर में दर्द की शिकायत क्यों करती है, क्या तुमने इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया? फिज़ा ने बताया कि भाभी जान ने कुछ गोलियां लाकर दी हैं, वही ये खा लेती है तो इसे आराम आ जाता है। ज़ारून ने सख्ती से कहा कि पेन किलर किसी मसले का हल नहीं है, हमें रिदा को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। ज़ारून ने फैसला किया कि वो खुद रिदा को हॉस्पिटल ले जाएगा और तमाम टेस्ट दोबारा करवाएगा। रानी को जब ये पता चला तो वो घबरा गई और ज़ारून का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। रानी ने कहा कि ज़ारून, तुम कौन होते हो? मेरी ननद को साथ हॉस्पिटल लेके जाने वाले? इसका भाई साकिब अभी जिंदा है। इसने कहा कि तुम्हें हमारे घर के मामलात में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। ज़ारून ने फिज़ा की आंखों में झांक कर कहा कि रानी, तुम्हारी घबराहट बता रही है कि तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो। उधर ज़ारून अपने मिशन के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो अपने उन गुंडों का पीछा कर रहा है जिन्होंने उस पर हमला किया था। ज़ारून की तफ्तीश में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इस हमले के पीछे किसी अपने घर वाले का हाथ हो सकता है। ज़ारून को पता चला है कि रानी के अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम किसी नामालूम शख्स को ट्रांसफ़र की गई है। ज़ारून अब ये ट्रांजेक्शन की तफसीलात निकाल रहा है ताकि रानी का असल चेहरा सबके सामने आ सके। इसे पूरा यकीन है कि रानी ने ही इन गुंडों को पैसे दिए थे ताकि रानी को रास्ते से हटा सके और फिज़ा को बदनाम कर सके। ज़ारून ने सोच लिया है कि जिस दिन इसको पक्का सबूत मिल गया, वो रानी को इस घर से निकाल कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।